परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। साथ संगत जी, नए वर्ष के पहले दिन आप सब महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। जहाँ हम आज के दिन एक दूसरे को नए वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं, वहाँ निरंकार का शुक्र करें। निरंकार ने इस नए वर्ष में एक नई शुरुआत का हमें एक नया मौका दिया है। साथ संगत जी, अभी आपने सुना बाबा ने जैसे हमें समझाया कि जब हम एक नए घर में जाते हैं तो पुराना टूटा सामान, फालतू सामान साथ नहीं लेके जाते। इसी प्रकार हम पुरानी नफ़रतें, रंजिशें, नेगेटिविटी सब पुराने वर्ष में छोड़ के आगे बढ़ें। एक लाइन पढ़ने को मिली कि ये नया वर्ष एक नई किताब की तरह है। हमने इसमें प्रीत, प्यार, नम्रता लिख के शुरुआत करनी है। सेवा सिमरन सत्संग करके इसकी शुरुआत करनी है और आगे वही सब कुछ ही इस किताब में लिखते जाना है। साथ संगत जी, हम मिलजुल के एक दूसरे को ऊपर उठाएंगे तो हमारे सबके सिर ऊपर उठेंगे फ़ख्र से, और ये मिशन भी आगे बढ़ पाएगा। बाबा का वननेस वाला पैगाम भी हम सब तक दे पाएंगे। साथ संगत जी, आज राजमाता जी का जन्मदिन भी है। उन्होंने सबको हमेशा आशीर्वाद दिया, बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो, सबको एक जैसा प्यार और सत्कार दिया। उनकी सिखलाई हम अपने जीवन में ढालें और आगे बढ़ें। साथ संगत जी, नए वर्ष की आगमन पे निरंकार से अरदास है सबको हेल्थ और विजडम दे, ताकि हम सेवा सिमरन सत्संग करके मिलजुल के आगे बढ़े। ठीक है, लाइन मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा, मानव को मानव हो प्यारा। साथ संगत जी, धन्यवाद। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। साथ संगत जी, 2 दिन पहले श्रीलंका कोलंबो महापुरुषों के घर जाने का मौका मिला। उधर ज्ञानवान परिवार तो 2-4 ही थे, पर उन्होंने अपने मित्र बंधु रिश्तेदार बुलाए हुए थे। उनके साथ बाबा जी की सिखलाई, मिशन की चर्चा करने का मौका मिला। बाबा जी का वर्ल्ड विदाउट वॉल्स वाला विज़न, वननेस का पैगाम, इसके बारे में काफ़ी देर तक चर्चा होती रही और उन्हें यही बताया कि बाबा जी ने हमें हमेशा यही सिखलाया कि जिस दिन हर मानव जान जाएगा हम सब एक प्रभु की संतान हैं, तो ये सब दीवारें टूट जाएंगी। ये दीवारें कांच की दीवारों की जैसी हमने अपने दिमाग में खड़ी की हुई हैं, जिससे हम एक दूसरे को आर पार देख तो सकते हैं पर पहुंच नहीं सकते और ना ही पहुंचना चाहते हैं। अपनी ईगोज़ और छोटी छोटी रंजिशें, अभिमान के कारण हम ये दीवारें खड़ी कर देते हैं। जो मसले प्यार से, माफ़ी से हल हो सकते हैं वो हम करना नहीं चाहते, क्योंकि ना ही कोई माफ़ी मांगना चाहता है और ना ही कोई माफ़ करना चाहता है। ऐसे हालात में अगर हम बाबा जी की सिखलाई को सामने रखें, मिशन की सिखलाई को सामने रखें, तो हमारे दिल में सबके लिए प्यार, रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी पैदा होएगी और बाबा जी की वर्ल्ड विदाउट वॉल्स वाले पैगाम को हम दुनिया में आगे तक पहुंचा सकेंगे।
साध संगत जी, 2-3 दिन पहले आपने सुना अमेरिका में फ्लोरिडा के एक एयरपोर्ट पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। उसी एयरपोर्ट पे हमारे टोरंटो के 17-18 महापुरुष थे, और जब उधर की बहन को पता चला कि वो सब उधर हैं, वो सब महापुरुषों को अपने घर ले गई। यही बाबा जी की सिखलाई है, एक तरफ बॉम्ब ब्लास्ट और एक तरफ महापुरुष ऐसे कर रहे हैं। साध संगत जी, जिस दिन हम सब दुनिया तक ये पहुंचा पाएंगे कि एक नूर की उपज है सारी, एकदा सगल पसारा है, ये भावना निरंकार के आगे अरदास करें कि हम सब तक पहुंचा पाएँ और इस मिशन को आगे लेके जा पाएँ। साध संगत जी, धन निरंकार। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। साध संगत जी, ये बाबा जी के आशीर्वादों का ही नतीजा है जो यहाँ आप सब अनेकों स्थानों से पहुँचे हैं और पुरातन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा ले रहे हैं। साध संगत जी, अभी आपने भाई साहब संतोख सिंह जी के भी बारे में सुना। जब शहनशाह जी ने उनको बुलाया और कहा अब आप सरोवर पे रहेंगे, वो उसी वक्त अपने घर गए और परिवार वालों को कहने लग पड़े कि अब हमने सरोवर पे रहना है, सामान तैयार कर लो। किसी ने परिवार में से कहा उधर तो बिल्कुल घना जंगल है, सांप भी बहुत हैं और हर बार बरसात के दिनों में उधर बाढ़ भी आती है, आप शहनशाही से दोबारा बात करके पूछो। तो आगे से उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे गुरु का हुक्म है, नो इफ्स एंड बट्स, कोई किंतु परंतु नहीं, हम उधर ही जाके रहेंगे। साध संगत जी, बाबा जी एक माँ का उदाहरण देते थे कि एक माँ कहीं भी रहे या उसका बच्चा जितना बड़ा हो जाए, कहीं भी दुनिया के कोने में चला जाए, वह एक माँ ही रहती है। इसी प्रकार संत का जीवन होता है, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, भक्ति भाव, विनम्र भाव, प्रीत प्यार से अपनी भक्ति में रहता है और औरों को भी रास्ता दिखाता है। साध संगत जी, escapists कैन नेवर बी डिवोटीज। साधु संत फकीर नहीं बनते, ना ही कोई पहाड़ों पे या जंगलों में जाके भक्त अपनी आराधना करता है। इस समाज में रहते हुए ही वह अपनी भक्ति निभाता है जैसे उसको आदेश आता है। साध संगत जी, एक कैटरपिलर छोटा सा कीड़ा होता है, उसे हमने एक खूबसूरत तितली में बदलते देखा है। एक वो छोटा सा कीड़ा इतनी खूबसूरत ऊंची उड़ने वाली तितली में बदल जाता है क्योंकि उसको अपने बनाने वाले पे पूरा विश्वास है। वो ना तो अपने शरीर के साथ जुड़ा होता है, ना किसी बदलाव से डरता है और ना ही आने वाले कल से। इसी प्रकार हमारा भी जीवन बन जाए, जैसे निरंकार की रज़ा हो, उसमें हम रह पाएँ और भक्ति कर पाएँ। बेकल जी की वो लाइनें, तू कर काम मेरा मैं तेरा करूँगा, तुझे ढेर माया के अर्पण करूँगा, ये भक्ति नहीं है साध संगत जी। भक्ति तो वही है, इश्क हकीकी में एक ही असूल है, तू कबूल तो तेरा किया सब कुछ कबूल है। हमारे अंदर ऐसी भक्ति भर जाए और इसकी रज़ा में हमें बहना आ जाए, क्योंकि बहने के लिए हमें अपना एफर्ट नहीं करना पड़ता। यू जस्ट कीप फ्लोइंग विद द फ्लो। तो निरंकार से यही अरदास है कि जैसे निरंकार चाहता है वैसे हमारा जीवन, जैसे बाबा जी ने चाहा वैसा हमारा जीवन बन पाए। साध संगत जी, धन निरंकार। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, काफ़ी समय के बाद यहाँ पे आप महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। आप महापुरुष जहाँ भी मिल बैठते हैं, प्रभु चर्चा करने के मौके ही ढूंढते हैं, इस निरंकार के गुणगान ही करते हैं, सेवा सिमरन सत्संग करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं अपने संसारिक कार्य करते हुए, पर अहम हमेशा सेवा सिमरन सत्संग को ही देते हैं। बाबा जी अक्सर फरमाते थे कि ज्ञान ले लेना ही काफ़ी नहीं होता, ज्ञान ले लेने के बाद ज्ञान पे चलना ही उतना ज़रूरी है। इस मिशन की सिखलाई के मुताबिक, ज्ञान की सिखलाई के मुताबिक
संत महापुरुष कभी किसी में गलतियां नहीं ढूंढते, उनके गुण ही हमेशा देखते हैं। उन सबसे प्यार प्रीत नम्रता से पेश आते हैं। संतों के लिए सगल संग हमको बनवाई, ना कोई वैरी ना बेगाना, सगल संग हमको बनाई। उनके लिए दिल में सबके लिए यही भावना होती है, एक भाईचारे की भावना होती है। बाबा जी अक्सर हमको समझाते थे, जैसे एक शक्कर की बोरी होती है, उसको हम कहीं से भी फाड़ें उसमें से शक्कर ही निकलती है। ऐसा ही मिठास वाला संतों का जीवन होता है। हम निरंकार से अरदास करें कि ऐसा मिठास वाला जीवन हमेशा सबका ही बना रहे और प्रीत नम्रता प्यार से सेवा सिमरन करते हुए मिठास से हम ज्ञान के मार्ग पे और ऊंचाइयों तक आगे खुद भी बढ़ते रहें और सबको प्रेरणा दे सकें। हमारा जीवन एक प्रेरणा देने वाला बन पाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज हम यहाँ महाराष्ट्र के 50वें वार्षिक संत समागम पे इधर मिल के बैठे हुए हैं, जिसे हम एक ट्रिब्यूट की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। अ ट्रिब्यूट टू द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ बाबा जी एंड हिज कंप्लीट सरेंडर फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, लव फॉर ऑल। और जैसे पहले भी दास ने बोला था, ही वॉज जस्ट लव पर्सोनिफाइड। आपने अभी महापुरुषों को कविताओं में, गीतों में, प्रवचनों में सुना, किस प्रकार सबने जिक्र किया कि अपनी सेहत की, खाने पीने की, आराम की चिंता किए बगैर उन्होंने दिन रात मिशन के लिए लगाया, ताकि इस ब्रह्म ज्ञान को हम दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सकें। वह जिसे भी मिले, भले पहली बार मिले, एक अपनी छाप छोड़ी बाबा जी ने सब पे। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्यार करने के लिए नहीं बोला सबको, उन्होंने खुद प्यार करके दिखाया सबको। एक सेइंग है, इफ़ यू वांट टू बी ट्रूली लव्ड, बिकम लव। साथ संगत जी, यहाँ बाबा जी का परिवार बैठा है सारा। अक्सर हम एक बच्चे को देख के बोलते हैं, इसका बिहेवियर, इसका बातचीत करने का तरीका अपने पिताजी से कितना मिलता है। तो बाबा जी ने तो सबको सिर्फ प्रीत, प्यार, नम्रता सिखाई। जिसको मिले झुक के मिले, अदब से मिले, सबके लिए, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सबके लिए उनके अंदर रिस्पेक्ट था। साथ संगत जी, हर गुरसिख का जीवन ऐसे बन जाए ताकि जो भी मिले हम उसको प्रीत प्यार नम्रता से मिलें और ऐसी पहचान बन जाए ताकि किसी को पूछने की ज़रूरत ना पड़े ये कौन है। हमारे कर्मों से हमारी निरंकारी होने की पहचान बन जाए। साथ संगत जी, हमने बढ़ चढ़ के इस मिशन के कार्य को आगे बढ़ाना है, बाबा जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाना है और हमने अपनी कर्मों द्वारा अपनी लकीर लंबी करनी है। किसी की लकीर मिटा के अपनी लकीर लंबी नहीं करनी। साथ संगत जी, एक एक गुरसिख के फेस से ऐसी डिविनिटी रिफ्लेक्ट करे, पीस, सेरेनिटी रिफ्लेक्ट करे कि जो भी देखे एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो। और ऐसा ही जीवन बाबा जी ने सारे महापुरुषों से चाहा। अरदास करें सबका ऐसे बन पाए और मिशन को हम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा पाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। आज महाराष्ट्र के दूसरे दिन ये सेवादल की रैली का आप सुंदर रूप देख रहे हैं। वर्षों वर्ष से बाबा जी की हजूरी में हमने यहाँ बैठ के सेवा करने की प्रेरणा ली। सेवा हर गुरसिख के लिए एक वरदान होती है, जो निरंकार का एहसास रखते हुए हुक्म के अनुसार होती है।
शहनशाह जी बाबा गुरबचन सिंह जी ने यहाँ पे मिशन की नींव रखी और ऋषि जी, कांता माता जी, चाचा किशनलाल जी ने इसे अपने हाथों से सेवा करके सींचा। ऋषि जी तो कई बार अक्सर खुद सेवादारों के कपड़े धो के प्रेस करके सुबह उनके उठने तक तैयार करके रख देते थे। जब शहनशाह जी का उनको हुक्म आया कि आपने अब प्रचार में लगना है, तो वो उसी वक्त अपना काम छोड़ के भवन पे आके रहने लगे और प्रचार में लग गए। जब दादर भवन की छत पड़ रही थी तो शहनशाह जी आए और उन्होंने कहा, ये छत ठीक नहीं है, इसे तोड़ दो। एक महापुरुष बीच में कहीं बोल पड़े कि इससे तो मिशन का बहुत खर्चा होगा। तो ऋषि जी ने एकदम उनको समझाया, हम भवन के नौकर नहीं हैं, हम गुरु के नौकर हैं, अपनी दलीलें आगे मत रखिए आप। साथ संगत जी, हम यहाँ पे देख रहे हैं बाबा जी ने, परसों ही 26 जनवरी थी, बाबा जी ने जहाँ पे मिशन के प्रति हमें जागरूक किया, आध्यात्मिकता के प्रति जागरूक किया, वहाँ देश और समाज सेवा के प्रति भी हमें जागरूक किया। और अभी आपने सेवादल के बच्चों से सुना भी, वक्त पड़े तो देश की खातिर देश के पहरेदार हैं हम। और इसी सिखलाई का नतीजा है, चाहे आज आप ये सेवादल का रूप देख रहे हैं या SNCF की वर्दी में, वो भी सेवादल का ही दूसरा रूप देख रहे हैं। मिलजुल के देश के प्रति और समाज के प्रति और मिशन के प्रति अपनी सेवाएं निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहे हैं। बाबा जी ने बच्चे के अंदर सेवा की प्रेरणा भरी। अभी एक महापुरुषों वाली तरफ सेवादल के एक छोटा सा बच्चा आगे पीछे घूम के छोटे खाली बॉटल्स पानी की इकट्ठी कर रहा था, जो उसे पड़ी नजर आई। निरंकार करे मिशन का एक एक बच्चा ऐसे ही मिशन की सेवा करता जाए और आगे बढ़ता जाए। साथ संगत जी, धन्यवाद जी। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। साथ संगत जी, थोड़ी देर पहले हम महापुरुषों को सुन रहे थे कि आज इंसानों के बीच में इतनी सारी दीवारें खड़ी हो गई हैं, वो चाहे जात पात की हों, वेशभूषा, जाति पाति की या देशों की दीवारें, जिसके कारण हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इन दीवारों में हम एक दूसरे को सिर्फ देख पाते हैं, पर हमारे दिल नहीं मिलते। एक दूसरे के बारे में हम कुछ पूछना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपनी ईगोज़ को, अपने अहम को आगे ले आते हैं और किसी के साथ दिल जोड़ना नहीं चाहते। साथ संगत जी, बाबा जी ने तो हमें यही सिखाया, वननेस का सबक, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स का, यूनिटी का, यही बाबा जी ने सिखाया। और बाबा जी ने तो 2 कंट्रीज़ के बीच में जो बॉर्डर्स हैं उन्हें भी सेपरेटिंग लाइंस नहीं बल्कि मीटिंग पॉइंट्स की तरह का नज़रिया हमें देखने के लिए बताया। इंसान को इंसान के नज़दीक ही लेके आए बाबा जी।